नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि मैं अनुराग केस से जुड़ी हुई कोई खबर, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने साथ में ये भी कहा था कि कोई अगर बड़ी खबर होगी, बड़ी अपडेट होगी तो मैं उसे ज़रूर लाऊंगा। और जिस तरह से आप लोगों ने कमेंट किया कि नहीं भैया आप इस खबर पे बने रहिए, अगर आप परिवार का साथ छोड़ देंगे तो परिवार टूट सा जाएगा, तो उसके बाद हम इस खबर पर फिर से बने। और जिस तरह से परिवार को भी ये लग रहा था कि अगर हम पीछे हट रहे हैं, कोई अनहोनी उनके साथ हो सकती थी। पिता रामजीत से भी बात हुई और बहनों ने भी फ़ोन किया और बार बार रिक्वेस्ट किया कि नहीं भैया आप परिवार के सदस्य हैं, तो आपका हमारे साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है, आपके बगैर हम ये लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो ऐसे में एक बार फिर से मैं अनुराग यादव केस से जुड़ी हुई एक खबर लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। और ये खबर बहुत बड़ी है, बहुत ही अहम है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि इस पूरे मामले में जो राजकुमार है, लालता का भाई, जिसने अनुराग की बहन स्वाति को ये धमकी दी थी कि मैं इसे भी ख़त्म कर दूंगा क्योंकि यही मुख्य गवाह है इस पूरे मामले में। ऐसे में जब परिवार एसपी के पास जाता है और मदद की गुहार लगाता है तो पुलिस अधीक्षक परिवार को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराते हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ राजकुमार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराते हैं जान से मारने की धमकी देने का, बल्कि मुकदमा दर्ज कराने के 24 घंटे के अंदर ही राजकुमार को गिरफ्तार भी करवा लेते हैं। जी हाँ, इस वक्त की जो बड़ी खबर है अनुराग केस में, वो जो लालता का भाई है राजकुमार, जो अब तक बाहर था, वो जो है अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और गौरा बादशाहपुर थाने की पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने शेखवलिया मोड़ के पास से राजकुमार को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 315 बोर का एक कट्टा, देसी कट्टा और कारतूस जो है वो पुलिस ने बरामद किया है। जी हाँ, तो निश्चित तौर पर राजकुमार जो बाहर था, जिससे परिवार को भय सता रहा था और लगातार परिवार शुरू से ही पुलिस से गुहार लगा रहा था कि राजकुमार को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि लालता और लालमोहन जो उसके दो भाई हैं वो तो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन राजकुमार बाहर है और राजकुमार ही कहीं ना कहीं अब जो है परिवार के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई की और जो नवागत एसपी हैं डॉक्टर कौस्तुभ, इन्होंने परिवार के दर्द को समझा और तुरंत जो है मुकदमा दर्ज कराते हुए जान से मारने की धमकी देने वाले इस आरोपी राजकुमार को, जो लालता का भाई है, उसे गिरफ्तार कर लिया। और राजकुमार की अगर बात करें तो राजकुमार को आप समझ सकते हैं कि राजकुमार उसी परिवार से बिलोंग करता है, उसी परिवार का सदस्य है, उसी लालता का भाई है छोटा, जिस लालता ने एक ताइक्वांडो खिलाड़ी 16 वर्षीय अनुराग यादव की गला काट करके, सर से धड़ से अलग करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। किस तरह से उस पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया, किस तरह से उस माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया, उस 5 भाइयों की जो है राखी कलाई हो वो सूनी कर दी। किस तरह से आप देखिए वो लालता का वर्चस्व कैसा रहा है। आपने देखा कि पूरे गाँव में उसने तांडव मचा रखा था और ना सिर्फ उसने जो है ग्राम समाज की ज़मीन पे अपना मकान बनाया, बल्कि ग्राम समाज एक स्कूल की ज़मीन को जोत करके वो जो है अपनी किसानी खेती भी करता था और चक्रोट की ज़मीन को भी उसने जोत रखा था, जिसको जो है जांच करने लेखपाल पहुँचे। और साफ तौर पे तो राजकुमार भी कितना दबंग होगा, कितना हौसला बुलंद होगा, इसका अंदाज़ा भी आप इसी से लगा सकते हैं, क्योंकि जिसका भाई किसी का सर जो है धड़ से अलग करने में एक जरा सा भी ना सोचे, जिसके घर के बेटे इस तरह का कृत्य कर डाले, जिसके घर का एक बेटा जो कि दरोगा हो और उसके बाद भी वो एक साजिश रचे एक होनहार खिलाड़ी के कत्ल की, तो आप समझ सकते हैं कि वो परिवार कितना शार्प माइंड है, कितना शातिर है और कितना खूंखार है। और उसी परिवार का एक सदस्य ये राजकुमार भी है, जिससे लगातार परिवार को इस बात का डर था कि राजकुमार कहीं ना कहीं कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है, क्योंकि राजकुमार ही बाहर रहते हुए लगातार लोग ये कह रहे थे कि आखिर कौन है जो कि ये पैरवी कर रहा है इस पूरे मामले में कि लालता का घर जो अभी तक गिर नहीं रहा है, कौन है जो कानूनी दांवपेच को समझ रहा है। तो साफ तौर पे राजकुमार ही वो शख्स है, लालता का भाई, जो कि अभी तक बाहर था और जो कि लगातार बाहर से पूरे केस में पैरवी कर रहा था। लेकिन अब राजकुमार भी सलाखों के पीछे चला गया है। और न सिर्फ राजकुमार बल्कि लालता के घर की महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं भी कितनी शातिर हैं उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जब नोटिस चस्पा की जाती है घर पे, मकान पे, तो नोटिस पे आपत्ति लगाने के लिए लालता की पत्नी इंद्रावती ही सामने आती है। अब आप समझ सकते हैं उस घर की महिलाओं को भी जरा सा ये गम नहीं कि एक माँ जिसकी कोख उजड़ गई, जिसका एक इकलौता बेटा उसके परिवार के लोगों ने छीन लिया, तो आखिर वो महिलाएं भी तो मां होंगी, आखिर उनका दिल क्यों नहीं पसीजा, आखिर उन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को ये क्यों नहीं समझाया कि मारपीट तो करो लेकिन किसी के घर के चिराग को न बुझाओ, किसी की इस तरह से निर्मम हत्या न कर दो। तो वो महिलाएं भी कितनी कठोर होंगी, कितनी निर्दयी होंगी, इसका अंदाजा भी आप आसानी से लगा सकते हैं। उसी परिवार का सदस्य राजकुमार है और राजकुमार भी किस हद तक जा सकता था ये भी आप समझ सकते हैं, जिसके परिवार के लोग ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट करके हत्या कर दें, जिसके घर के
नाबालिग बच्चे भी उस कांड में शामिल हों और सब तलवार लेकर के अभिमन्यु की तरह घेर करके अनुराग यादव की हत्या कर दें, तो उस परिवार का ये सदस्य राजकुमार कितना निर्दयी, कितना जालिम हो सकता है, आप भी आसानी से समझ सकते हैं। इस राजकुमार से परिवार को डर था कि राजकुमार कुछ भी कर सकता है, स्वाति की हत्या करा सकता है। लेकिन अब वो राजकुमार भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जी हाँ, नवागत एसपी जो है डॉक्टर कौस्तुभ, उन्होंने कार्रवाई करते हुए राजकुमार को गिरफ्तार करवा लिया है। राजकुमार सलाखों के पीछे पहुंच गया। ऐसे में परिवार को एक उम्मीद सी लगी कि नहीं, जो योगी की पुलिस है, जो यहाँ की पुलिस है जौनपुर की, ये उनके साथ खड़ी है। और जिस तरह से नवागत एसपी ने यहाँ कार्यभार संभालते ही उन्होंने कहा था कि भयमुक्त समाज होना चाहिए, कोई डर के नहीं रहना चाहिए, तो वो उन्होंने आगे कारगर साबित करते हुए भी उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने त्वरित जो है एक सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया कि परिवार को जो है सुरक्षा में एक सिपाही खड़ा रहेगा, बहनों के साथ एक सिपाही मौजूद रहेगा और परिवार का कोई भी बाल भी बाका न कर पाए। और ऐसे में न सिर्फ एक उनको गार्ड दिया, बल्कि उनके जो धमकी देने वाला था राजकुमार, उसे भी गिरफ्तार करा दिया और वो भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो अब लालमोहन और राजकुमार तीनों भाई जो है सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। और जिस राजकुमार से परिवार को डर था कि राजकुमार कहीं ना कहीं उनके परिवार पे हमला कर सकता है, स्वाति की भी हत्या करा सकता है, या फिर जो आराधना है छोटी उसके साथ कोई कांड हो सकता है, या फिर रामजीत यादव के साथ कोई कांड हो सकता है, और राजकुमार ही है जो कि पैरवी कर रहा है लगातार केस में और अभी तक अपने मकान को बचाए हुए, तो अब वो राजकुमार भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। तो परिवार को एक उम्मीद सी जगी है कि निश्चित तौर पे उन्हें अब इंसाफ मिलेगा। और इंसाफ की कड़ियों की अगर बात करें तो शुरू से ही जैसे ये घटना होती है उसी समय से पुलिस ने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए लालमोहन, रमेश, राजेश और दो नाबालिग जो बच्चे हैं राजकुमार के, उनको अरेस्ट कर लिया था। इसमें जो दो लड़के नाबालिग गिरफ्तार हैं वो राजकुमार के ही हैं। ऐसे में जिसके बच्चे जेल में हो उसका पिता शांत कैसे बैठने वाला हो सकता है। और लगातार राजकुमार से ही परिवार डर की आशंका जता रहा था कि राजकुमार से ही हमें डर है, राजकुमार से ही हमें भय है, जान का खतरा है। और जैसे ही नवागत एसपी को यह बात पता चली, जैसे ही कल बहनें पहुंचती है स्वाति, आराधना और रामजीत और मिलते हैं एसपी से, और जैसे ही गुहार लगाते हैं वैसे ही एसपी मामला दर्ज कराते हुए पहले एक गनर मुहैया कराते हैं सुरक्षा गार्ड, उसके बाद 24 घंटे के अंदर राजकुमार की गिरफ्तारी हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से योगी की पुलिस जो है वो एक्टिव है, किस तरह के से जिले की पुलिस जो है उसका कार्यशैली बदला हुआ और लगातार ऐसे अपराधियों पे शिकंजा कसना जो है वो शुरू हो गया है। अब ये सारे आरोपी जो हैं, अपराधी जो हैं, वो सलाखों के पीछे हैं और अब लोगों की सिर्फ एक मांग ये है कि जो लालता का जो घर है, जो बंजर की जमीन पर बना हुआ है, वो गिरना चाहिए, उसे बेदखली का आदेश होना चाहिए, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन तहसीलदार कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और 20 तारीख उस पर डेट पड़ी हुई है। ऐसे में जब हमने ये कहा कि अब हम अनुराग के केस पे कोई खबर नहीं बनाएंगे, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, तो कुछ लोग वाकई में बहुत खुश हो गए होंगे कि चलिए अब मीडिया जो है अनुराग के केस से, अनुराग के परिवार से दूरी बना रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राजकुमार को भी इस बात की खुशी हुई होगी हमारी खबर को देखकर कि अब मीडिया अनुराग के परिवार से दूरी बना रहा है, तो वो अपनी घटनाओं को, अपने मंसूबों को कामयाब करने में उसे कोई रोक नहीं सकता और वो अपनी जो उसने प्लान किया है उसे वो पूरा कर लेगा आसानी से। लेकिन मैं आपको बता दूं, मीडिया इस पूरे मामले पे नज़र रखे हुए है, हम इस पूरे मामले पे नज़र बनाए हुए हैं और जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और आज की बड़ी अपडेट यही है कि राजकुमार भी अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है और 20 तारीख को उस पर, उसके मकान के ऊपर जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे और क्या कुछ उसमें बड़ी कार्रवाई होगी वो खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। तो निश्चित तौर पर अनुराग के मामले में परिवार के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम आज एक बार फिर से लगा है कि राजकुमार की गिरफ्तारी हो जाना, क्योंकि राजकुमार से ही परिवार को अब तक सबसे ज़्यादा भय सता रहा था। लेकिन अब राजकुमार सलाखों के पीछे है और परिवार कहीं ना कहीं अब ये चैन की सांस लेगा कि वो जो अपराधी था, जिसको पिता रामजीत कहते थे कि वो रेकी करता है, गांव में आता है, लोगों के यहाँ बैठता है और लोगों से ये कहता है कि मैं जो है स्वाति को मरवा दूंगा, रामजीत यादव के ऊपर हमला करा दूंगा, तो अब कहीं ना कहीं वो पिता भी चैन की नींद ले सकेंगे, सो सकेंगे कि उनकी बेटियाँ सुरक्षित हैं, महफूज हैं, योगी के राज में, बीजेपी के राज में उनकी बेटियां सुरक्षित हैं। और ऐसे में कोई भी उनकी बेटियों की तरफ बुरी नज़र नहीं डाल सकता, कोई उनके तरफ उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। यहाँ की पुलिस जो है वो मुस्तैद है, तैनात है। अब बस एक न्याय की जो आस लगी है वो तहसीलदार कोर्ट पे लगी है, वो राजस्व विभाग पे लगी हुई है कि कब वहाँ से आदेश होता है और कब ये जो लालता का साम्राज्य है उसे ढहाया जाता है, कब उसे गिराया जाता है। उसके बाद परिवार के जख्मों पे थोड़ा सा और मरहम जरूर लगेगा।